कांग्रेस के, वो काफी चर्चा में है। तो किस रूप में लिया जाए, क्या गारंटी है या आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होगा कई राज्यों में भी इस तरह से किया गया है? देखिए, कर्नाटक के चुनाव से भी पहले हमारे हरियाणा में जो हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, उस कैंपेन के माध्यम से हमने कुछ संकल्प लोगों के बीच में लेके आए। वैसे तो 14 संकल्प है, 6-7 संकल्प प्रमुखता से एक एक घर घर में कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाने का हरियाणा में काम किया है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, अजय चौहान जी के नेतृत्व, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन स्कीम जैसे कांग्रेस की तमाम प्रदेश सरकारों ने करके दिखाया। और इसके साथ साथ जैसा कि पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय रहा था, देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन, और फिर हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट, लगभग 3,95,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए, और लगभग 3 लाख परिवारों को प्रियदर्शनी आवास योजना के माध्यम से स्कीम बंद कर दी। हमने ये भी संकल्प लिया है कि दोनों स्कीमों को दोबारा से चलाते हुए जो परिवार वंचित रह गए थे उनको 100 गज के प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे, जहां प्लॉट मिल गए थे उन कॉलोनियों को विकसित कराने का काम करेंगे, और हर गरीब परिवार जिसको प्लॉट मिला वो 2 कमरे के सरकारी मकान शुदा किचन और बाथरूम सेट के सरकारी सहायता से बनवाने का काम करें। ये भी हमने एक संकल्प लिया। इसके साथ साथ किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की MSP की गारंटी, और खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ की गारंटी। पिछली बार हरियाणा को खेलों में चैंपियन बनाने का काम हमारे समय में हुआ था। अब के हरियाणा को विकास और जन कल्याण और गरीब कल्याण में विश्व चैंपियन बनाने का काम हम करेंगे। ये हमारे संकल्प। स्टेट वाइज अलग अलग हैं या हरियाणा की जरूरत के हिसाब से अलग कुछ 6 पॉइंट्स 6 बिंदु संकल्प आप ले रहे हैं? ये हमारे हरियाणा के संकल्प। ये हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो विधायक दल की बैठक आज से कुछ महीने पहले हुई, और उसके बाद विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम फतेहाबाद के अंदर, तब चौधरी चौहान जी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में संकल्प लिए गए। सारे विधायक दल की बैठक के एक मंथन हुआ, और ये उसमें कि भाई हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार में कि क्या रोड मैप होकर लेके आएगी लोगों के बीच में हर वर्ग के लिए, वो भी रखने की आवश्यकता विपक्ष की है, ताकि लोगों को पता रहे। और उस बात को हमने वहां पे विपक्ष आपके समक्ष फतेहाबाद में सारे संकल्प लिए थे। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से हम ये 14 सूत्रीय कार्यक्रम घर घर में पूरे प्रदेश में लेके जा रहे हैं। इसमें ओबीसी की क्रीमी लेयर का भी एक संकल्प शामिल है, जिसमें जहां आज 6 लाख की क्रीमी लेयर निर्धारित हरियाणा सरकार कर रही है, जबकि केंद्र सरकार 6 लाख नहीं 8 लाख पे कर रही है। हमने संकल्प लिया 10 लाख पर क्रीमी लेयर जो मांग है समाज, उसको भी हम अपना इसमें उसको भी लेंगे। तो ये हमारे सारे संकल्प है। हमें विश्वास है कि हरियाणा में जो सकारात्मक नोटिफिकेशन आया है, परसों नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने निकाला, जिसमें हरियाणा में जो नौकरियां निकलेंगी सरकारी, उसमें जो अन्य राज्यों के एप्लीकेंट होंगे उनको सोशल इकोनॉमिक मार्क पूरे दिए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये सरकार हरियाणा के नौजवानों के, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के अधिकार की रक्षा करने में फेल साबित हो रही है, और इनकी नियत हरियाणा के नौजवानों को हरियाणा में नौकरी दिलवाने की इनकी नियत पे आज प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि ये किसी और प्रदेश में नहीं, जितना जो नौजवान हरियाणा का है उसको जो सोशल इकोनॉमिक मार्क मिलेगा उतना ही बाकी किसी प्रदेश में मिलेगा। ये किसी प्रदेश में इतनी सहूलियत नहीं, या तो बाकी प्रदेशों में भी हरियाणा के नौजवानों को सहूलियत दिलवाए, प्रश्न हटा दिए गए। तो कुल मिलाकर
ऐसा दिखाई देता है कि, और लिस्टें भी इसी रूप में आ रही है। एसडीओ की लिस्ट जिसमें लगभग 80 में से 78 बाहर के आए थे, वो तो पहले की बात हो गई। अभी लेक्चरर की जो लिस्ट आई उसमें 150 में से लगभग 100 से ज्यादा बाहर के लगे। तो ये बाहर के युवा हरियाणा के अंदर क्या नौजवान जो आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, क्या उनमें प्रतिभा नहीं है? ये नौजवान यूपीएससी में सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की नौकरियों में ये इनको जगह नहीं मिल पा रही है। दुख की बात है। और अब ये जो नोटिफिकेशन परसों हुआ है और सोशल इकोनॉमिक नंबर बाकी प्रदेशों के युवाओं को देने का काम है, इसमें ग्रुप सी और डी, ठीक है सर, ठीक है। इसमें ग्रुप सी और डी ये जो पोस्ट है, उन पोस्टों पर भी हरियाणा के नौजवान, अगर ग्रुप सी डी में भी इनको जगह मिलेगी, वहाँ भी आप दूसरे प्रदेशों को नंबर देंगे, तो फिर हरियाणा नौजवान करेंगे। विपक्ष होने के नाते आपने रोड मैप की बात तो कर दी, लेकिन सत्ताधारी पक्ष और कहीं ना कहीं बाकी लोग भी इससे सवाल पूछेंगे। फ्री रेवड़ी की शुरुआत कांग्रेस कर रही है, अब तक ये बाकी पार्टियों के बारे में कहा जाता है, कितना बजट पर जोर पड़ेगा और कितना ये संभव है फ्री का देना है? कहीं कि ट्रेंड बदलने वाली बात है। और बीजेपी से ऑन रिकॉर्ड कहती है कि हम सक्षम बनाने में बिलीव करते हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश देश में विकास की धुरी था जब हुड्डा सरकार थी। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और विकास दर में हम देश में नंबर 1 पे थे। और बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की जा रही थी, और कहीं ऐसी कहीं रिलायंस की, कहीं तो बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा था। आज वो विकास की प्रक्रिया रुक गई है, लेकिन हमें विश्वास है कांग्रेस की सरकार जिस दिन बनेगी, दोबारा विकास का पहिया उसी रफ्तार से और तेज। हम विकास के रास्ते में भी हरियाणा को लेके जाना चाहते हैं और गरीब कल्याण के रास्ते में भी हरियाणा को लाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि पिछली बार खेलों में हरियाणा को विश्व चैंपियन बनाया था, अब हम विकास के और गरीब कल्याण के मामले में हरियाणा को विश्व चैंपियन बनाने का काम करें। एमपी साहब, लेकिन वो सवाल उठाते हैं कि भाई इस तरह की फ्री की आदत नहीं डालनी, स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। यदि कहा जाता है बीजेपी के बड़े लीडर्स के द्वारा ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है कि हम सक्षम बनाने में बिलीव करते हैं, फ्री देने में बिलीव नहीं करते। ये बीजेपी जो कह रही है कि फ्री की बात हम कर रहे हैं, ये बीजेपी के और जेजेपी के नेता तो फ्री में लूट के खा गए खुद ही। इनके जो लूट रहे हैं, इनका लूट फ्री है, और जनता को कुछ दे दे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। हम बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं। पिछली बार भी हमने जो वायदे किए थे, हमने किसान कल्याण बैकवर्ड निगम के सारे कर्जों माफी की बात करी, हमने वो कर्जे आने बात माफ की। हमने 100 गज के प्लॉट देश में इंदिरा जी की सरकार के बाद अगर 100 गज के प्लॉट दिए गए, तो कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने 4 लाख परिवारों को लगभग 100 गज के प्लॉट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमने करके दिखाया। तो ये हमने करके दिखाया, हरियाणा के अंदर हम पहले करके दिखा चुके हैं। और ये सब करने के साथ साथ हरियाणा को विकास के मामले में देश में नंबर 1 भी पहुंचाने का। तो हम ये दोनों बातें कर सकते हैं। विकास में नंबर 1 भी पहुंचेगा हरियाणा, गरीब कल्याण में नंबर 1 भी पहुंचेगा हरियाणा। एक और बात, इसमें हमने एक और संकल्प किया कि बीजेपी का घमंड की तोड़े, ये भी हमारा, क्योंकि ये घमंड में आगे लोग। आज मुख्यमंत्री जी जिस रूप से जन संवाद कर रहे हैं, संवाद पे निकले हैं, पहले तो 9 साल के बाद हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के सफलता के बाद याद आई। 9 साल में याद नहीं आई। आखिरी साल तो चुनाव का साल था, और कांग्रेस पार्टी घर घर में जा चुकी है हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को याद आई कि हरियाणा में कुछ गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, अधिकारियों से घिर के, और अधिकारी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं मुख्यमंत्री जी बताना चाहते हैं, ये हवा का रुख बदल के सबसे पहले पलटते हैं। और आपकी प्रशंसा कर करके मुख्यमंत्री जी को इतनी आदी हो गए प्रशंसा के कि जब जन संवाद में गए, किसी ने उनके पास कोई बात रखी, उसी व्यक्ति का अपमान करते,
कुछ और बात तो सुनना ही नहीं चाहते। एक ऐसी महिला, विधवा महिला, जिनका 22 साल का लड़का नशे की वजह से, तो उसका 22 साल के लड़के का स्वर्गवास हो गया, कितना दुख होगा। वो एक किसी पार्टी का कार्यकर्ता किसी किसान की अगर बात उठाने लगा तो उसने कहा ये उस तरह किसी पार्टी का है, इसकी पिटाई करवाओ। पिटाई कराने का तो अधिकार हमने तो किसी प्रजातंत्र में किसी के पास देखा नहीं। किसी चुने हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चुने प्रतिनिधि, किसी के पास पिटाई कराने का अधिकार नहीं। ये तो पिक्चरों में सुना था कि भाई जो है, जो विलेन है पिक्चर के, वो भी करते थे, उसको बिठा के पिटाई करा। तो ये पिटाई करा, उसकी पिटाई करा, ये तो कोई अच्छा मैं समझ। अहंकार और घमंड हर इंटरेक्शन में मुख्यमंत्री जी के तो जन संवाद नहीं करे, ये इसका नाम बदला जाए, इसका नाम जन अपमान रखा जाए, जन अपमान सभा। और अगर फिर भी संवाद की बात है तो स्वयं संवाद रखा जाए। और हमारा तो विश्वास है कि हिमाचल और कर्नाटक तो मात्र झांकी थे, हिमाचल और कर्नाटक झांकी है, पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। सर एक सवाल, हम हरियाणा में दिखाएंगे पूरी पिक्चर। सवाल ये कि जिस तरीके से आप ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पे कई कार्यक्रमों को ज्वाइन करा रहे हैं, क्या कुछ मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं जो बीजेपी और बीजेपी के हैं जो शामिल होने वाले हैं? देखिए, बहुत से विधायक बीजेपी के हमारे से संपर्क में हैं, और जो है, जो हमें लगेगा कि सही समय पे किसी को शामिल कराना होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, उनको सही समय पे हम अपने साथ लाएंगे। हमारे से टच में है तो इसमें है संपर्क। नाम नहीं पूछेंगे, नाम आप बताओगे नहीं, आपकी रणनीति हो सकती है, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो विधायक कह रहे हैं आप, पूर्व विधायक हैं या मौजूदा? मैं बधाई देता हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी को, चौधरी उदय भान जी। जब से कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया, हुड्डा साहब के हाथ में कमान दी और एक विश्वास व्यक्त किया, और चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, तब से लगातार कांग्रेस परिवार में ज्वाइनिंग लगातार हो रही है। कोई एक दिन नहीं गया होगा शायद कोई ना कोई ज्वाइन ना हुआ हो। और 23 पूर्व विधायक, जिसमें ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टियों के 23 पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में 3, 7, 8 महीने में शामिल हो चुके हैं, जो कि एक हरियाणा जैसे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये हरियाणा के हर, और तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी ज्वाइनिंग से कि हवा का रुख किस ओर है। और बहुत से पूर्व भी, भावी भी और नवविद्वान भी समय समय पर, देखो हम सारे, आपने देखा होगा कि हम हर 15 दिन में, महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लोगों की ज्वाइनिंग का। हम एक साथ भी ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, और कहावत है जोर का झटका धीरे से, हम एक साथ करा देंगे तो उसके बाद आपने आपकी खबर नहीं बचेगी। धीरे धीरे ये डोर जो है सत्तारूढ़ से जो लोग आएंगे समय समय में, ताकि जो आज जो है जब उचित समय होगा उस समय उचित व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे। एक सवाल सुन, मेरा आखिरी सवाल है, ये ओम प्रकाश धनखड़ साहब जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे सवाल जब पूछा गया, जब कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा, तो उनका कहा कि कांग्रेस की यही समस्या है कि 2 का तो नाम हम लोग ले रहे हैं, मीडिया वाले ले रहे हैं, या वो नजर आ रहे हैं, बाकी सब लोग साइड लाइन है। कुछ जिलों के उन्होंने नाम लिए, कहा कि यहाँ नजर नहीं आती है कांग्रेस, बेटा पुत्र की बात कर रहे हैं, उदय भान जी की बात कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं है, यही समस्या है कांग्रेस की। तो बीजेपी की क्या समस्या है? हाँ, तीसरे का नाम लेते हैं क्या देश में? ये जो है ये बीजेपी, वो जो है आप प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर गृह मंत्री जी से खत्म करते हैं अपनी बात। और जहाँ तक हरियाणा की बात में, एक से एक बढ़कर नेतृत्व है,
एक से एक बढ़कर नेता है, एक से एक बढ़कर कार्यकर्ता है। सबका अपना स्थान है, सबका अपना महत्व है, सबका अपना योगदान है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेतृत्व राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन तो धनखड़ साहब, मगर हाँ ये लोग हर अपनी बात में हमें जरूर लपेटते हैं। हुड्डा साहब का मेरा नाम जरूर लेते हैं, चाहे वो धनखड़ साहब हो, चाहे वो खट्टर साहब हो, चाहे भाजपा के बाकी तमाम नेता हो, चाहे भाजपा के तमाम नेता हो, चाहे इनेलो के तमाम नेता हो, ये लोग हमारा नाम, हुड्डा साहब का मेरा नाम हर अपने भाषण में, हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर लपेटते हैं। 9 साल हो गए उसमें, मगर हमें कोई आपत्ति नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। हम लोग खबरों में हम बने रहते हैं, ये हमारा नाम लेते रहे, हम इनका धन्यवाद करते रहेंगे। हम मांग करते हैं कि अभी तो हमारी मांग 3 साल से पेंडिंग है। मानेसर, फरीदाबाद, गुड़गांव निगम और कई जो और परिषदों के चुनाव जो 1.5 साल से पेंडिंग है। सरकार को किस बात का डर है? इतने बड़े महानगरों को, अपने नागरिकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, वहां चुनाव नहीं करा रही सरकार, भाग रही है चुनाव से। हार की, निश्चित हार की डर से भाग रही है, हमारा आरोप है। सरकार चुनाव कराए, निगमों के चुनाव से क्यों भाग रही है सरकार? हमारी मांग है कि निगमों का चुनाव तुरंत कराया जाए। आज फरीदाबाद, गुड़गांव की जनता पूर्णतः निगमों के भ्रष्टाचार से, बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का खुला त्रस्त है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी अगर ये चुनाव कराते हैं तो। पहली तो मांग ये है, और उसके बाद ये क्या फैसला लेती है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो है इसको भी समय पे कराया जाए। एक कमेंट आपका जरूर चाहेंगे, राहुल गांधी की सुबह तस्वीरें आई कि जिसमें भाजपा ने उनके खिलाफ बहुत सा दुष्प्रचार करने के प्रयास किए प्रभु के, लेकिन सत्य को समय लग सकता है, लेकिन सत्य ही ऊपर आता है। शुरू से उनका पिछले 20 साल से कार्यशैली करीब से देखा है। संसद में 20 साल से मैं उनके साथ मुझे अवसर मिला है, पार्टी के अंदर अवसर मिला। तो ये जैसे कल की आपने बताया कि कल यहाँ पर एक संवाद उन्होंने किया, तो ये लगातार हमने एक्सटेंड कर दिया कि कैंपेन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 3 महीने चलाएगी, और इसमें 1 महीना लगभग हो गया, और जुलाई के अंत तक ये हरियाणा के अंदर ये कैंपेन चलेगा। जैसे हमने कहा कि आज कांग्रेस घर घर में पहुंच गई, भाजपा का संगठन तो आज कागजों में, तो पन्ना जो है वो पन्ने में ही, मगर कांग्रेस हर घर में हरियाणा। और 2 महीने और, ये 2.25 महीने और चलेगा। आज से आज जो कैंपेन विपक्ष आपके समक्ष भी हमारा कार्यक्रम चलेगा, और उसके बाद अगस्त महीने से हम अगला जो कार्यक्रम होंगे किस रूप से जनता के बीच में जाए वो आपके बीच में रखेंगे। मगर लगातार होगा कि विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष आपकी समझ कार्यक्रम, चाहे वो कोरोना काल था उस समय, चाहे किसान आंदोलन था उस समय, जब जजपा और भाजपा चंडीगढ़ से निकल नहीं रहे थे सत्तारूढ़ लोग, मगर विपक्ष आपके समझ कार्यक्रम चलते रहे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम